सरस्वती विशालाक्षी विद्यार्थिना वाक्यवर्धिनी वसत नित्यम कंठाग्रम ब्रह्मस्वरूपा सरस्वती। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता पुनः अपने जीवन वृत्तांत के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मेरा ट्रांसफ़र जब हुआ, ऑर्डर आया तो उसको मैडम ने बताया और हमारे घर हमको पहुँचाने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। आज मित्रों आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिन 20 नवंबर सन 2000 मंडे को विद्यालय गए और मैडम ने हमको रिलीव किया। जो हमारे पास चार्जेस से सब दिया, मैडम को एडमिशन की फ़ाइल दे दी। मैडम को कोर्ट की कुछ दो एक फाइलें थी, मैं ही डील करता था। पूना जाना पड़ता था, 2 महीने में तारीख मेरा नहीं था, लेकिन विद्यालय संबंधित कुछ कोर्ट केसेस थे चल रहे थे, उसको मैं ही जाता था। तारीख पड़ती थी, मैं जाता था ऑन ड्यूटी। और तो 2 फाइल कोर्ट केस की उनको दे दी और CBSE इंचार्ज था, उसकी फ़ाइल उनको दे दी। सोशल साइंस एग्जाम का इंचार्ज था, तो सोशल साइंस डिपार्टमेंट का एग्जाम था, तो एक सोशल साइंस टीचर दे दिया। फर्नीचर इंचार्ज एक श्री रामटेक की म्यूजिक टीचर दे दिया। सब चार्ज ले लिए, मैं फ्री हो गया और रिलीव हो गया। इस तरह से मित्रों मेरा यहाँ का कार्यकाल 14 वर्ष 2 महीना 23 दिन यहाँ का मेरा कार्यकाल रहा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 29 अगस्त 1986 को मैं गोवा से ट्रांसफ़र प्रमोशन पर आया था। 29 अगस्त 86 को मैं यहाँ ज्वाइन किया था और 20 नवंबर सन 2000 रिलीव हो गया। इस तरह से मेरा जो कार्यकाल यहाँ का रहा वो रहा 14 वर्ष 2 महीना 23 दिन। तो मित्रों ये मेरा समय रहा और मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई, कहीं भी मुझे परेशानी हुई। मेरा एक नेचर था, किसी भी केंद्रीय विद्यालय में रहा, प्रिंसिपल हमको जो देते थे काम, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता था और उस काम को करने सीखता था। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति के पास 4 बेटे हैं तो चारों एक ढंग के नहीं होते हैं। पिता ने एक बेटे को बोला बेटा ये काम करके आओ, वो काम करके आया घंटे 2 घंटे में, जो आधा घंटे काम दूसरा बेटा आधा घंटे में कर सकता है। तीसरा बेटा जाएगा, कर भी नहीं आएगा, दोस्तों गप मारे चला आएगा। तो बाप पिताजी किसको काम देंगे? उसी बेटे काम देंगे जो अच्छे ढंग से कम समय में ईमानदारी से काम करके चला आए। और जो टाल मटोल करेगा तो उसको पिताजी काम नहीं देंगे उसके। तो इसी तरह से स्कूल में होता है या किसी भी ऑफिस में जो ऑफिसर्स होते हैं उनको काम लेना है तो जो व्यक्ति काम करता है वही ज़्यादा काम करता है और उसी से काम लिया जाता है, ये होता है। तो पढ़ाने काम तो सभी करते हैं, पढ़ाई जनरली, लेकिन कुछ स्कूल में विद्यालय में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं, नहीं तो प्रिंसिपल सब काम नहीं कर सकता है। तो मित्रों ये मैं शेयर करना चाहता था। उसके बाद मैं रोज विद्यालय आता रहा, हमको पार्टी देते रहे और लगभग प्राइमरी सेक्शन में यानी विद्यालय में 94 का स्टाफ था उस समय। 94 स्टाफ मेंबर्स थे विद्यालय में और करीब 1300 विद्यार्थी थे। प्राइमरी सेक्शन में 35 टीचर थे, 35 लेडीज, कोई जेंट्स नहीं। पूरे विद्यालय में 94 में मुश्किल से 20 जेंट्स थे और 74 लेडीज थी। तो ये जान लीजिए। तो हमको सेकेंडरी सेक्शन के टीचर्स कभी पार्टी देते थे, बोले सर कल हमारे यहाँ पार्टी। हायर सेकेंडरी सेक्शन के टीचर्स बोलते थे, प्राइमरी सेक्शन टीचर, पूरा स्कूल मिला करके, और कुछ क्लास वाले बच्चे 12th वाले 11th वाले जिसको हम पढ़ाते थे, सर हम पार्टी देंगे, कल हम पार्टी देंगे मिल करके। इस तरह से मेरी पार्टी होती रहे मित्रों। पूरा 10 दिन मेरी पार्टी होती रही और मैं रोता रहा। पूरे 10 दिन आता था। अब चूंकि हमको 2 शब्द बच्चों को या स्टाफ में बोलना पड़ता था पार्टी में, तो बोलते बोलते मैं रोने लगता था। फिर हिम्मत आती थी, लेकिन बोलने में ऐसा इमोशनल हो जाता था। फिर मतलब मैं रोता ज़्यादा था, पार्टी बोलता कम था। रोना ज़्यादा, बोलना कम, यही चलता रहा। फिर सभी हमको समझाते थे कि मिस्टर गुप्ता आप इतने स्ट्रांग आदमी, लेकिन इस मामले में बड़े कमज़ोर हो। हमके नहीं, कमजोरी मेरी एक है। हर भाषण में मैंने वहाँ बोला स्कूल में, मेरी कमजोरी ये है कि मेरी बेटी जबलपुर में भोपाल में पढ़ रही है, उसका 2 साल का भी कोर्स बाकी है। बेटा नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। छोटा बेटा अभी 12th में यही विद्यालय में है और मैं आसाम जाऊंगा तो मेरी फैमिली 4 जगह, समझ लो 3 जगह बढ़ जाएगी। तो मैं इतनी तनख्वाह में 3 जगह कैसे मैनेज करूंगा? 3 जगह खर्च अलग अलग हो जाएगा। और हमारा बेटा अभी 12th है, इसको कौन देखेगा? मिसेज यहाँ रहेगी कि हमारे पास रहेगी? ये सब समस्या है मैडम। और सर टीचर्स जो भी हैं उनको बोलते थे। और मेरी एज 48 ईयर्स हो गई थी उस समय। तो इस तरह से 48 ईयर्स एज में अकेले आसाम में रहना, इतनी दूर, किसी प्रॉब्लम कोई आ गई तो वहाँ से यहाँ आना जाना, कांटेक्ट करना कितना मुश्किल होता है। इसलिए मैं रोता था और कोई बात नहीं। और कोई अगर सब साथ रहते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये मैं उनको बताता था मित्रों। और इस तरह से मैं फिर रिजर्वेशन मैंने करा लिया था 1 दिसंबर को मैंने करा लिया था बॉम्बे से दादर गुवाहाटी एक्सप्रेस। तो मित्रों इसमें 15 का समय होता है, क्योंकि 2000 किलोमीटर से अगर ज़्यादा दूर है जहाँ ज्वाइन करना है तो 15 दिन का समय मिलता है। ऐसे से डिस्टेंस के हिसाब से है। तो हमको 15 दिन समय था। 5 दिसंबर सन 2000 के अंदर हमको ज्वाइन करना था। तो ये मित्रों मैंने आपसे शेयर किया और फिर आगे कुछ बातें बताएंगे। बस धन्यवाद, नमस्कार।